तेज बारिश की वजह से गंगा से सटे इलाके जलमग्न हो गए हैं। राजधानी पटना और उसके कई ब्लॉक्स में पानी घुसने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सरकार की लापरवाही है, मुसीबत में फंसे हुए हैं। हम लोग का स्थिति इतना दयनीय है कि हम लोग कहीं बाजार नहीं जा सकते हैं। मिट्टी के घर है, सरकार ध्यान नहीं देता, हम लोग को कुछ देवे नहीं करता, कुछ लाभे नहीं है। तो बाढ़ से बेहाल हो चुके चेहरों का दर्द सीधे आप तक पहुंचे, इसलिए शुरुआत में हमने अपने शब्दों को समेट लिया और आपने जो अभी अभी सुना वही स्याह सत्य है, जो हर साल बिहार के लिए सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में बदलता जा रहा है। और लोग किस कदर सहमे हैं, ये जानने के लिए सीधे एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री के साथ चलिए पटना के धनरुआ ब्लॉक के भखरी गाँव। इस पानी में करंट बेहद ज्यादा है और मैं जिस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ वहाँ पर चलने के लिए और पानी में चलकर हमें जाना पड़ेगा, लेकिन एक शख्स दिखाई दे रहे हैं। कितने दिन से गैस खत्म है? बस 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुआ है। तो अभी इसको 2 दिन में पानी भर गया है। 2 दिन से सिलेंडर भरा नहीं था, तो क्या खाना खाया आप? क्या खाएंगे? ऐसे ही सूखा रोटी या सूखा चावल और कुछ खाएंगे। और लाचारी में जब सरकारी तंत्र फेल होता है तो गुस्से की तपिश ज्वालामुखी से भी ज्यादा होती है। घाट क्या पानी में गिर गया है? पानी गिर गया, मिट्टी के घर है, गरीब आदमी है, कमाते तो खाते नहीं, कमाते तो भूखे रहते हैं। तो जो थोड़ा बड़ी खेती था वो पानी में दह गया, तो भूखमरी ऐसी था, भूखमरी हो गया। होना क्या, मिट्टी के घर है, सरकार ध्यान नहीं देता, हम लोग कुछ देवे नहीं करते, कुछ लाभ नहीं है। चेहरे कई हैं और कहानियां भी, लेकिन आपको कितना दिखाएं और कितना सुनाएं। और पटना ग्रामीण का डूबना तो छोड़िए, शहर में खतरे के निशान से ऊपर बहती गंगा ने कृष्णा घाट डुबा दिया है। ड्रेनेज सिस्टम ठप पड़ने से शहर के अंदरूनी इलाके भी पानी की जद में आने की कगार पर है। और हाल सिर्फ पटना का ही बेहाल नहीं, पटना से सटे हाजीपुर और कैमूर जिले में भी बारिश का कब्जा है। हाजीपुर में झाझा नदी का पानी लोगों के घरों में आ घुसा है। कैमूर जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्गावती नदी उफान पर है। मोहनिया शहर में बने पावर ग्रिड में दुर्गावती नदी के बाढ़ का पानी 3 फुट तक भर गया है, जिससे 7 गांवों की बिजली ठप है। और ये किसी एक साल का सूरत हाल नहीं है। जिस बरस बादल खूब बरसते हैं, लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूटता है और सरकार रस्म अदायगी करके साइड हो जाती है। कभी कभी मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है, लेकिन बाढ़ के आते ही जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। बिहार में हाल बेहाल है। बिहार की बाढ़ पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता निधिश्री झा, उनका रुख कर लेते हैं। निधि, क्या स्थिति है बिहार की? बाहर तो दिख नहीं रही, हर जगह बाढ़ ही बाढ़। जी बिल्कुल, देखिए इस बार गंगा और सोन नदी जो है वो रेड अलर्ट से ऊपर बह रही है कई जिलों में, और इसी वजह से आसपास में दक्षिण बिहार की स्पेशली अगर मैं बात करूँ खास तौर पर, तो दक्षिण बिहार में चाहे पटना हो, बक्सर हो, हाजीपुर के आसपास का इलाका हो, सासाराम हो, इन सभी इलाकों में जो है वो बहुत ज़्यादा पानी और बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। और देखिए गंगा नदी जो है वो चूँकि पटना गंगा नदी के किनारे है और पटना के आसपास में कई ऐसी नदियां हैं जो बरसाती नदियां हैं, जैसे मतमईन है, लोकईन, ये सभी नदियां जो हैं, दरधा नदी, पुनपुन नदी, ये सभी नदी जो है बरसाती नदियां हैं और ये सभी जो है रेड अलर्ट से ऊपर बह रही है। और इस वक्त भी मैं पटना के ही दनियावा ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरें देख सकती हैं, चूँकि इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, लिहाजा इस इलाके में भी बाढ़ का पानी जो है वो भर गया है, तो लोगों के लिए दिक्कतें आ रही हैं। पहले जो है वो उत्तर बिहार में बाढ़ की तबाही हमने देखी और अब जो है इन दिनों दक्षिण बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ की तबाही और बाढ़ से प्रभावित लोग जो है वो इधर हैं। जी निधि, और हमने आपकी रिपोर्ट देखी और वो वाकई जो तस्वीरें हैं वो परेशान कर देने वाली हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए क्या तैयारियां हैं निधि? जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन पहले जिस इलाके की तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे, उस इलाके में 4 दिन पहले बांध टूट गया है और कई जगह पर छोटे छोटे बांध टूट गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उन लोगों को नाव मुहैया नहीं कराया गया है। और ये सबसे ताज्जुब की बात है कि पटना शहर से महज
30 से 40 किलोमीटर की दूरी है उस इलाके तक पहुंचने के लिए। ऐसे में प्रशासन पहले से अलर्ट हो सकता था, लेकिन उन लोगों को नाव मुहैया नहीं कराया गया। इस वजह से दिक्कत ये आ रही है कि 4-4 किलोमीटर तक सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग अपने घर से मुख्य सड़क तक आने के लिए भी इसी तरीके से पानी में चलकर जा रहे हैं। तो तकलीफ है और बांध की मरम्मत जो है उसकी कार्रवाई भले शुरू की गई है, लेकिन तत्काल तौर पर नाव जरूर मुहैया कराया जाना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है और इसी वजह से लोगों में नाराजगी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।